आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में स्थापित किए जाने पर केंद्र के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तराखंड के ऐसे 5000 से ज्यादा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण केंद्र बनाए जाने को लेकर जियो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर एक कार्यकर्ता और एक सहायिका भी होंगे। मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की मांग उठ रही थी। अब 5000 से ज्यादा केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण से बहनों से की भावनाओं का सम्मान हुआ है। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की भावनाओं ने आज आकार लिया है और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के सहयोग से हमारी प्रदेश की मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उच्चीकृत होने के शासनादेश जो है वो निर्गत हो गया है। निश्चित रूप से प्रदेश की 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो अब आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जाने जाएंगे और हमारी मिनी आंगनबाड़ी बहनें अब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगी। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी सरकार यानी कि धामी जी के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी बड़ी बहन होने के नाते मैं स्वयं जो कहती हूँ वो करती हूँ, वह करके दिखाया है। यह इस शासनादेश के माध्यम से स्पष्ट दिखता है। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से लंबे समय से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो संघर्ष कर रहे थे और अब जिस तरीके से मिनी आंगनबाड़ी को एक पूर्ण रूप से स्वरूप देने का काम सरकार की तरफ से किया गया, जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल। इसका फायदा क्या लोगों को मिलेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा? बिल्कुल लता, केंद्र सरकार के द्वारा जो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इससे कहीं न कहीं जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की ओर एक बड़ा कदम है और इससे जो महिलाएं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं उनको काफी लाभ होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये इस मांग को लेकर के भी आंदोलनरत रही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं वो और लगातार अपनी मांग को उठाती रही हैं और इस पर चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, क्योंकि केंद्र की ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं स्वास्थ्य परीक्षण में और बच्चों को अच्छे पौष्टिक आहार मिल सके, बच्चों का टीकाकरण सही से हो सके, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया तो उससे उत्तराखंड में भी लगभग 5000 ऐसे केंद्र हैं जहां पर ये महिलाएं कार्यरत है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे में पवन, जिस तरीके से 5000 मिनी जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है खोले जाएंगे, क्या पूरे प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा? अलग अलग जिलों में कहाँ पर ये स्थापित होंगे, क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल लता, ये पहले से भी तमाम आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वो और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, फिर उसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी सहायिका है वो इन पदों पर पहले से ही तैनात हैं, उनको मानदेय दिया जाता है और वो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी सरकार के होते हैं, चाहे महिला एवं बाल कल्याण के जो बालकों के जो महिलाओं के और बाल कल्याण के जो पुष्टाहार से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो वो गर्भवती महिलाएं हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, उनको जो पौष्टिक आहार कैसे मिलता है और उनके जो टीकाकरण की व्यवस्था करनी होती है, उनको भी वो उसमें काफी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग होता है। तो ऐसे में ये पहले से भी तमाम केंद्र स्थापित हैं और अब ऐसे में पवन, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का ये बयान भी सुना हमने कि उन्होंने कहा कि हर तरीके से जो राज्य सरकार तैयार है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ देने के लिए। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से मानदेय बढ़ाने को लेकर एक लिमिट मानदेय की तय करने को लेकर भी हंगामा चल रहा था, क्या इस पर भी विचार सरकार कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल, ये चाहे आशा हो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, इन सबकी यही मांग है कि हमें एक तो सरकार के साथ संबद्ध किया जाए, सरकारी सुविधाएं दी जाएं और हमारे जो मानदेय है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इन तमाम जो मांगों को लेकर के लगातार आंदोलनरत रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और आशाएं, तो इन जो महिला कार्यकर्त्री हैं इनकी ओर सरकार का जो नरम रुख दिखाई दिया है। 2014
2024 का चुनाव भी सर पे है। ऐसे में ऐसे इसे लोक लुभावन जो वायदे हैं महिलाओं को जो वोट बटोरने के लिए सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास है, अच्छी पहल है। इससे कहीं न कहीं आगामी 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। चलिए, शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। पवन, आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।